हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक डॉकर हब, खुद की एक डॉकर इमेज रजिस्ट्री। सो इस वीडियो में देखेंगे दैट डॉकर इमेज रजिस्ट्री क्या होता है, खुद की एक प्राइवेट डॉकर इमेज रजिस्ट्री किस तरह से बना सकते हैं। एंड बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइवेट डॉकर इमेज रजिस्ट्री की। तो ये डॉकर इमेज रजिस्ट्री क्या होता है? फॉर एग्जांपल द ऑफिशियल वन जिसका नेम है hub.docker.com। तो जिस तरह से गिटहब होता है, गिटहब के ऊपर हम सब डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने कोड को पुश करते हैं, राइट। वो एक तरह की एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे हम अपने कोड्स को पुश कर सकते हैं एंड पब्लिकली जितने भी हमारे टीममेट्स हैं वो उसको पुल कर सकते हैं। सिमिलरली डॉकर इमेज रजिस्ट्री क्या होता है, एक ऐसा हब होता है या फिर एक ऐसा सर्वर होता है जहाँ पे हम अपनी इमेजेस को, डॉकर इमेजेस को पुश कर सकते हैं एंड हमारे जितने भी टीममेट्स हैं, हमारे जो सर्वर्स हैं, हमारे जितने भी और लोग हैं, वो सब वहाँ से हमारी डॉकर इमेज को पुल कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं डॉकर इमेज रजिस्ट्री। ऑफिशियल डॉकर इमेज रजिस्ट्री का नाम है hub.docker.com। तो यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारी ऑफिशियल डॉकर इमेजेस प्रेजेंट है एंड सिमिलरली बहुत सारी प्राइवेट रजिस्ट्रीज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल AWS, अगर आप सर्च करोगे ECR, तो ये क्या अमेजोन की तरफ से एक इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री है फॉर डॉकर। सिमिलरली GCP में होता है एक आर्टिफैक्ट्री, सो GCP आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। तो ये गूगल की तरफ से एक सर्विस है जहाँ पे आप डॉकर इमेजेस को पुश कर सकते हो। तो सिमिलर टू दिस आज हम एक खुद की डॉकर इमेज रजिस्ट्री बनाएंगे, खुद का एक AWS के ऊपर एक EC2 सर्वर लेकर हम खुद की डॉकर इमेज रजिस्ट्री बनाएंगे एंड देन हम देखेंगे दैट कैसे मैं अपनी लोकल मशीन से वहां पे मैं डॉकर इमेजेस को पुश कर सकता हूँ, कहाँ कैसे मैं वहां से पुल कर सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सिंपल है। तो पहले हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बनाया। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो डोंट वरी, आपको इस eraser.io का लिंक मिल जाएगा, तो इसके अंदर सारे स्टेप्स एंड सब कुछ अवेलेबल होगा। सो हमारा इनिशियली प्लान क्या रहने वाला है दैट हम पहले सबसे पहले एक AWS के ऊपर एक EC2 मशीन को स्पिन करेंगे। EC2 क्या होता है? EC2 बेसिकली एक मशीन, ओके, एक सर्वर को स्पिन करेंगे एंड ये हमारा एक उबुंटू सर्वर होगा, ओके। इस मशीन के अंदर हमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी होंगी। हमें इस मशीन के अंदर डॉकर को सेटअप करना होगा, डॉकर कंपोज़ को सेटअप करना होगा एंड इसके अंदर हमें रजिस्ट्री को सेटअप करना होगा, राइट। एंड इसके अंदर ऑन टॉप ऑफ इट हमें कुछ डायरेक्टरीज़ बनानी होंगी जिसके अंदर यूज़र्स अपने इमेजेस को पुश कर पाएँगे। हमें यहाँ पर कुछ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म भी हमें यहाँ पर चाहिए होगा एंड हमें यहाँ पर इंजन सेटअप भी करना होगा बिकॉज़ ये सब चीज़ें HTTPS के ऊपर वर्क करती हैं। तो हम SSL सर्टिफिकेट के ऊपर भी वर्क करेंगे। हम अपना खुद का एक SSL सर्टिफिकेट बनाएँगे लेट्स एन्क्रिप्ट को यूज़ करके एंड इसको हम एक पब्लिक डोमेन से कनेक्ट करेंगे इस मशीन को एंड उसके बाद जितने भी हमारे यूज़र्स होंगे, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे, तो वो सब क्या कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन से इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर डॉकर इमेजेस को पुश कर पाएँगे एंड बाकी हमारे टीममेट्स डॉकर इमेजेस को पुल कर पाएँगे, जिसके पास भी हमारा ये सर्वर का ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा। सो दिस इज़ माय एंड गोल। ये बहुत ही एक ओवरव्यू आर्किटेक्चर था, तो ये हमें अचीव करना है, ओके। तो सबसे पहले चीज़ क्या है हमारे पास? सबसे पहली चीज़ है दैट हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या है दैट हमारे पास अमेज़न वेब सर्विसेज़ का अकाउंट होना चाहिए। हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए EC2 एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर, हमें इंजनिक्स के ऊपर थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए एंड हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉकर के साथ। एंड डोंट वरी, ये चारों चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले AWS के ऊपर आते हैं। तो ये हमारा है AWS का कंसोल, ओके। तो आप फ्री में एक अकाउंट बना सकते हो। हाँ, बस एक इशू है दैट आपको क्रेडिट कार्ड लिंक करना होगा, बट डोंट वरी, उसका कोई इतना बिल नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सर्च करना है EC2 बिकॉज़ हमें एक EC2 मशीन चाहिए, वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। तो EC2 के अंदर चलते हैं एंड यू कैन सी दैट अभी हमारे पास कोई भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंस्टेंसेस के ऊपर या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो लॉन्च इंस्टेंस। बट ठीक है, इंस्टेंसेस में चलते हैं एंड यहाँ पर आई हैव दिस बटन लॉन्च इंस्टेंस। तो एक इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं एंड इस सर्वर को कुछ नेम देते हैं, राइट। इस सर्वर को मैं नेम दूंगा माई डॉकर इमेज, माई डॉकर हब। तो इसको हम नाम देते हैं माई डॉकर हब, ओके। उसके बाद हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमारे सर्वर के अंदर? मुझे उबुंटू चाहिए, राइट। तो लेट्स सेलेक्ट उबुंटू एंड यहाँ पर हमारे पास उबुंटू सर्वर 24.4 हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। देन 64 बिट आर्किटेक्चर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा था आपको किस तरीके का इंस्टेंस चाहिए। तो जो T2 माइक्रो होता है वो बहुत ही छोटा इंस्टेंस होता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी अपनी मशीन को अपग्रेड कर लेते हैं। तो T2 लार्ज ले लेते हैं एंड डोंट वरी, हम इसको क्लियर आउट कर देंगे। सो T2 लार्ज ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ही हम इसको स्पिन अप करेंगे, ओके। सो T2 लार्ज जिसमें हमें 8 GB रैम मिलती है एंड 2 CPUs मिलते हैं। सो फेयरली डिसेंट मशीन, ओके। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक की पेयर लॉगिन बनाना होगा बिकॉज
इसके बिना हम अपनी मशीन के अंदर एसएसएच नहीं कर पाएंगे। तो इस की पेयर को एक नेम दे देते हैं डॉकर हब, ओके, डॉकर हब एंड RSA PEM फॉर्मेट, एंड इसको हम करते हैं क्रिएट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर इस की को डाउनलोड कर देगा, ओके। एंड अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यू कैन सी दैट क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, विच इज गुड। हमें इसको बाद में चेंज करना होगा सिक्योरिटी ग्रुप्स को, ठीक है। अभी के लिए डिफॉल्ट रहने देते हैं, डोंट वरी, हम इसको चेंज करेंगे। एंड ये हमारी एक रूट वॉल्यूम है जिसके अंदर हम 8 GB की स्टोरेज ले रहे हैं, विच इज़ फेयर इनफ, ओके। आप इसको बढ़ा भी सकते हो। एंड विद दैट व्हाट आई कैन डू, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। तो इससे क्या होगा, मेरा EC2 एक इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे वापस इंस्टेंसेस में जाता हूँ, सो व्हाट यू विल सी इज दैट हम यहाँ पे सर्च करते हैं ये वाला, सो दैट इज माई डॉकर हब, एंड इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। सो माई डॉकर हब अभी पेंडिंग स्टेट में है, राइट, कैन यू सी दैट अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, मतलब अभी ये EC2 एक्टिव नहीं हुआ है। एंड जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब ये रनिंग हो चुका है। तो हमारी जो मशीन है वो बहुत बढ़िया से रन कर रही है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्शंस एंड कनेक्ट। तो मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये वेब के ऊपर ही कनेक्ट कर देगा एंड एक टर्मिनल आपको वेब के ऊपर ही दे देगा, विच इज़ हैंडी। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ SSH क्लाइंट। तो अगर आप मैकबुक या लिनक्स यूज़ करो तो आप SSH क्लाइंट कर सकते हो। एंड अगर आप विंडोज़ के ऊपर हो तो SSH के बारे में आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आपको कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो तो सेम टर्मिनल ओपन होगा, सो दैट्स गुड टू गो, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो अभी की इंस्टॉल की थी, की डाउनलोड की थी, उसको पहले हमें परमिशंस देनी है। एंड हमारे इस टर्मिनल के अंदर हमें क्या करना है, हमें CD करना है डाउनलोड फोल्डर के अंदर, बिकॉज डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास की है। एंड हम इस कमांड को रन करेंगे, कूल। एंड उसके बाद बस हमें क्या करना है, हमें इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जैसे मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट एंड एंटर, तो हम अपनी की को यूज़ करके हम अपने मशीन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसको हम कर देंगे येस। तो नाउ यू कैन सी दैट मैं अपने उबुंटू मशीन के अंदर हो चुका हूँ कनेक्ट। एंड यहाँ पर अगर हम LS करते हैं तो अभी मैं अपने उबुंटू मशीन के अंदर हूँ, बहुत बढ़िया। सो कनेक्शन पार्ट इज गुड, तो इसको हम करते हैं कैंसिल। तो हमारे हम इस मशीन के साथ हो चुके हैं कनेक्ट, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर डॉकर इमेज रजिस्ट्री को सेटअप करना है, राइट, जो कि बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो हमें बस इसको फॉलो करना है एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले हमें अपने पैकेजेस को अपग्रेड कर लेना है। तो लेट्स कॉपी एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। तो ये क्या करेगा, हमारे पैकेजेस को अपडेट करेगा, राइट। सो पैकेजेस को अपडेट होने देते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे पैकेजेस अपडेट। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें डॉकर को इंस्टॉल करना है हमारे सर्वर के ऊपर। अगर अभी आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे डॉकर करके एंटर करता हूँ तो यू कैन सी दैट डॉकर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ठीक है, डॉकर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ पैकेजेस, कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, तो डन। एंड उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे दिस थिंग, ठीक है। तो ये सब डॉकर की डॉक्यूमेंटेशन से ही मैंने कॉपी किया है, तो इसमें कुछ भी ऐसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। तो कॉपी एंड उसके बाद इसको भी हम कर लेंगे कॉपी। उसके बाद हमें एक रिपॉजिटरी ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम इस कमांड को कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। एंड उसके बाद हमें अपने पैकेजेस को अपडेट करना है, बिकॉज हमने अपनी रिपॉजिटरीज को अपडेट किया है। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम अपने इस कमांड से हम अपने डॉकर को कर लेंगे इंस्टॉल। तो जैसे मैंने किया एंटर, तो हमारा जो डॉकर इंस्टॉलेशन है वो भी बिगिन हो जाएगी। सो यहाँ पे वी हैव टू वेट फॉर डॉकर इंस्टॉलेशन। सो लेट्स सी इफ इट गोज राइट। बहुत बढ़िया, तो डॉकर हो चुका है इंस्टॉल। तो जैसे मैं डॉकर करता हूँ तो यू कैन सी दैट अभी मेरे पास डॉकर की जो कमांड्स है वो आ रही हैं। तो हमने डॉकर को बहुत अच्छे से कर लिया है सेटअप, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा जो सर्वर है, हमें इस सर्वर के ऊपर एक डॉकर के लिए रजिस्ट्री बनाना है, राइट। डॉकर के लिए एक रजिस्ट्री बनाना है, जिसके अंदर हम अपना पूरा डेटा रखेंगे, जो भी यूजर्स पुश कर रहे हैं वो हम इस डॉकर रजिस्ट्री के अंदर रखेंगे। तो उसके लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसके लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे डॉकर रजिस्ट्री, ओके। तो यू कैन से दैट हमारे पास एक फोल्डर होगा इस मशीन के ऊपर डॉकर रजिस्ट्री, ठीक है। तो पहले ये फोल्डर बना लेते हैं। सो MKDIR मेक डायरेक्टरी दिस थिंग, ठीक है, डन। एंड उसके बाद हम उसके अंदर अपना CD कर लेते हैं, चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं, कूल। एंड अभी ये बिल्कुल खाली है, राइट, बिल्कुल खाली है। इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हम एक फोल्डर बना सकते हैं डेटा, एंड इस डेटा के अंदर एक्चुअली में सारी इमेजेस हम स्टोर करेंगे, ओके। सो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे MKDIR डेटा। तो ये हमारा बन गया डेटा LS। तो यू कैन सी दैट अभी हमारे पास यहाँ पर एक डेटा डायरेक्टरी है जो खाली है। ये डेटा डायरेक्टरी के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, जब भी कोई लोकली कोई इमेज को पुश करेगा तो वो हम इस डेटा डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे, ओके। तो ये चीज़ तो हुई बहुत बढ़िया, अभी हमारे पास एक डेटा डायरेक्टरी है। एंड हमें यहाँ पर एक डॉकर कंपोज फाइल बनाना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक डॉकर कंपोज फाइल बनाना है। ये डॉकर कंपोज क्या करेगा, ये डॉकर कंपोज एक सर्विस को रन करेगा जिसका नेम होगा रजिस्ट्री, जो एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर लिसन करेगा, ओके। मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे। एंड इनकमिंग जो डॉकर पुल एंड पुश रिक्वेस्ट होंगी उनको लिसन करेगा।
तो ये हम कैसे सेटअप कर सकते हैं? बहुत ईज़ी है। हमें यहाँ पर पहले एक डॉकर कंपोज़ फ़ाइल बनाना है, करेक्ट? तो एक डॉकर कंपोज़ फ़ाइल बनाते हैं, तो sudo vim docker-compose.yml। इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले वर्ज़न स्पेसिफ़ाई कर देते हैं दैट आई वांट टू यूज़ वर्ज़न 3 ऑफ डॉकर, ओके, इंसर्ट, तो हम विम के अंदर हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ सर्विसेज़ को रन करना है, राइट? कुछ सर्विसेज़ को रन करना है। सो कौन सी सर्विस को रन करना है? इस सर्विस का एक नेम है रजिस्ट्री, ओके? इसके लिए हम एक इमेज यूज़ करेंगे दैट इज़ दिस इमेज, ओके? तो यहाँ पे हमने दे दिया इमेज। उसके बाद हमें यहाँ पे पोर्ट्स को एक्सपोज़ करना है। तो हम इस पर्टिकुलर सर्विस को हम कौन से पोर्ट के ऊपर रन करेंगे? हम इसको रन करने वाले हैं पोर्ट 5000 के ऊपर। तो ये हमारी पोर्ट मैपिंग है दैट इंटरनली जो हमारी रजिस्ट्री है उसका 5000 को एक्सपोज कर दो हमारी होस्ट मशीन के 5000 के ऊपर, ओके? तो इसका ये मतलब है। सो ये भी हमारा हो गया सेटअप, ओके? एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल देना है। तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल देते हैं। तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हम क्या बता रहे हैं दैट कहाँ पर स्टोर करना है, जो भी हमारी इमेजेस आएंगी उसको कहाँ पे स्टोर करना है, उसको स्लैश डेटा डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करना है। तो डेटा डायरेक्टरी कौन सी है? याद है जो हमने अभी यहाँ पर बनाई थी? ये जो हमने जहाँ पे डेटा डायरेक्टरी बनाई थी, हम इसकी बात कर रहे हैं, ओके? एंड उसके बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम माउंटिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे वॉल्यूम माउंटिंग। तो बिकॉज हम यहाँ पे स्लैश डेटा बता रहे हैं, तो हम अपने डॉट स्लैश डेटा जो हमारे लोकल के ऊपर डेटा है उसको हम माउंट कर देंगे डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया वॉल्यूम माउंटिंग। अगर आप इस डेटा को चेंज करते हो तो आपको इस पर्टिकुलर डेटा को भी चेंज करना है। तो ये आपके होस्ट का डेटा है, ये आपकी ईसी सॉरी नॉट EC2, ये आपके डॉकर इस कंटेनर के अंदर का डेटा है। तो ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है हो चुकी है बहुत बढ़िया। तो कंट्रोल C कोलन राइट क्विट एंटर। तो अगर मैं यहाँ पर कैट करता हूँ डॉकर कंपोज फाइल को, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है। अब इसको एक बार रन करके देखें। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो उसको रन कैसे करना है? sudo docker कंपोज अप एंड एंटर। तो ये क्या करेगा? पहले रजिस्ट्री इमेज को पुल करेगा। तो इस पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। एंड नाउ यू कैन सी दैट मेरा जो रजिस्ट्री है वो वर्क कर रहा है। लेकिन लेकिन कैन यू सी दिस एरर मैसेज? कैन यू सी दिस एरर मैसेज? नो HTTP सीक्रेट प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब? दैट आपने ना मुझे कोई भी सीक्रेट प्रोवाइड नहीं किया। एंड अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है दैट बिकॉज हमारे पास कोई भी सीक्रेट नहीं है, तो हम इसके अंदर पुश ही नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ इसने एक रैंडम सीक्रेट जनरेट किया। तो इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, ओके? कंट्रोल सी। तो ये बोल रहा है दैट अगर आपको खुद का एक सीक्रेट बनाना है तो आप एचटीटीपी सीक्रेट करके एक एनवायरनमेंट वेरिएबल दे सकते हो। तो देखते हैं दैट हम खुद का एक यूज़र नेम पासवर्ड कैसे दे सकते हैं। देखो, जब भी आप गिटहब के ऊपर पुश करते हो, आपके पास एक यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है, आपको खुद के गिटहब अकाउंट का। अगर आप hub.docker के ऊपर भी पुश करते हो तो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है। हमें बस वो ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे सेटअप करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर nginx को सेटअप करना होगा बिकॉज़ हमें HTTPS चाहिए। तो अभी तक हमारी स्टेट क्या है दैट हमारे पास एक सर्विस है जो हमारे पोर्ट 5000 के ऊपर लिसन कर रही है, करेक्ट? तो अभी तक ये हमारी स्टेट है। अब एक काम करते हैं, nginx को सेटअप करते हैं हमारे डोमेन के साथ सो दैट हम इस 5000 के ऊपर HTTPS के थ्रू हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएँ। ठीक है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डोमेन लिया हुआ है। तो मैंने डोमेन लिया है स्पेसशिप से। तो स्पेसशिप से काफ़ी लाइक ईज़िली एंड बहुत चीप डोमेन्स मिल जाते हैं एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने खुद के अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पे हम खुद का अकाउंट यूज़ करेंगे एंड यहाँ से लाइक लिटरली यू कैन गेट द डोमेन्स फॉर 80 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़। तो यहाँ से आप एक डोमेन ले सकते हो जस्ट फॉर प्लेइंग अराउंड। तो यहाँ पे हम जाएंगे एडवांस DNS के अंदर, ओके? एडवांस DNS आप क्लाउडफ्लेयर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यू कैन सी दैट मेरे पास एक डोमेन है दैट इज़ piyushgarg.xyz। तो यहाँ पर एक डोमेन बना लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ए रिकॉर्ड बनाते हैं। तो मुझे क्या डोमेन चाहिए? तो हम यहाँ पे ले लेते हैं hub.piyushgarg.dev, सॉरी, hub.piyushgarg.xyz। तो ये मेरा डोमेन होगा जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हम अपना nginx सेटअप कर सकते हैं। एंड अगर किसी भी यूज़र को कुछ भी पुश करना है, तो वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है डॉकर, ओके? लेट्स से पुल एंड देन ही कैन से डॉकर, हमने क्या नेम लिया? सॉरी, hub.piyushgarg.xyz। तो इस तरीके का हम एक डोमेन रजिस्टर कर रहे हैं, ओके? तो nginx को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ nginx को हम कर लेते हैं इंस्टॉल। तो sudo apt install nginx, वेरी सिंपल, एंटर किया तो ये मेरा nginx सेटअप हो जाएगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमारे nginx के लिए। तो sudo vim etc/nginx/sites available स्लैश, एंड यहाँ पे यूजुअली कन्वेंशन क्या होता है दैट आप अपने खुद की वेबसाइट का नाम दो दैट इज hub.piyushgarg.xyz एंड एंटर। अब यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन देना है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा बहुत सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ सर्वर नेम, ओके? सर्वर नेम डायरेक्टिव। तो सर्वर नेम हमारा क्या होने वाला है? तो सर्वर नेम है hub.piyushgarg.xyz। बहुत बढ़िया,
एंटर करते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या देंगे, हम यहाँ पर देंगे लोकेशन। ओके, यहाँ पर हम देंगे लोकेशन स्लैश, या दैट मीन्स सभी लोकेशंस के ऊपर लिसन करो। एंड यहाँ पर हमें प्रॉक्सी पास करना है हमारी लोकल होस्ट 5000 के ऊपर। 5000 के ऊपर क्यों, इसका क्या मतलब होता है दैट अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस डोमेन पर आती है hub.piyushka.xyz पे, उसको तुम फॉरवर्ड कर दो लोकल होस्ट 5000 के ऊपर। एंड लोकल होस्ट 5000 के ऊपर क्या है, लोकल होस्ट 5000 के ऊपर हमारी एक सर्विस रन कर रही है, राइट? हमारी ये वाली सर्विस 5000 के ऊपर रन कर रही है। सो यहाँ पर बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा हेडर्स एंड ऑल है, हम इनको कर लेते हैं कॉपी। एंड ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है रेडी। सो कंट्रोल सी कोलन राइट एंड क्विट एंड एंटर। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुआ? ओके, तो हमें यहाँ पे पहले क्विट करना होगा। हमने एक चीज़ मिस आउट कर दी, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको एज अ सूडो रन करना था। ओके, तो इसको हमने सूडो ही रन किया था, राइट? ओके, वापस करते हैं, कंट्रोल सी राइट एंड क्विट। ओके, लेट्स डू वन थिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीडी करते हैं हमारे रूट के ऊपर। ओके, सी डी इंटू रूट एल एस करते हैं। तो एल एस के अंदर हम चलते हैं डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट। तो अभी हम रूट के अंदर हैं, तो यहाँ पे हम खुद मानुअली जाते हैं सी डी इंटू ई टी सी इंटू इंजनएक्स। ओके, एल एस करते हैं। तो यहाँ पे वॉट यू विल सी दैट यहाँ पे हमारे पास एक साइट्स अवेलेबल का एक फोल्डर है। तो सी डी इंटू दिस साइट्स अवेलेबल। ओके, एंड एल एस करते हैं, तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे हम दोबारा से करते हैं सूडो विम एंड हब डॉट प्यूशर डॉट एक्स वाई जी, एंड इसको हम कर लेते हैं एंटर। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन देने का ट्राई करते हैं। तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। तो बस मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ एंटर करनी है, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज करना है, दैट इज़ दिस थिंग, राइट? सर्वर नेम। तो यहाँ पे सर्वर नेम दे देते हैं हब डॉट पीयूष गर्ग डॉट एक्स वाई जी। सो कंट्रोल सी राइट एंड क्विट एंड एंटर। अब हो गया, राइट? अगर अब मैं यहाँ पे कैट करता हूँ एंड हब डॉट के ऊपर, तो व्हाट यू विल नोटिस दैट यस, हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अब इसका एक एसएसएल बनाते हैं, ठीक है? अब इसका एसएसएल बनाते हैं, बट उससे पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारे कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी कॉन्फ़िगरेशन इज़ सक्सेसफुल। तो यहाँ पे रीलोड करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप रीलोड कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली वो क्या करेगा, वो उसको अब रीड कर लेगा, बिकॉज़ हमने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज किया, तो वो उसको रीड कर लेगा। अब हम करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर सर्टबॉट को इंस्टॉल करना है, तो सर्टबॉट को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है एंटर। तो हमने एक रिपॉजिटरी कर ली है ऐड, उसके बाद हम इसको करेंगे अपडेट। तो एक बार हम रिपॉजिटरी को अपडेट होने देते हैं। तो ये हमने कर लिया है अपडेट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या कूल। तो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सर्टबॉट, तो सर्टबॉट को हम कर लेते हैं इंस्टॉल। तो ये हमारा हो चुका है सर्टबॉट इंस्टॉल। अब हमें यहाँ पर कुछ रूल्स को पहले कॉन्फ़िगर करना होगा। देखो, अभी जो हमारी मशीन है ना, इस मशीन के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है दैट हम सिर्फ एसएसएच को अलाउ करेंगे। हम सिर्फ एसएसएच को अलाउ करेंगे, राइट? लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ना एचटीटीपीएस को भी ओपन करना है। हमें यहाँ पे एचटीटीपीएस एंड हमें यहाँ पे एचटीटीपी को भी ओपन करना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 को ओपन करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम अपने इंस्टेंस में आते हैं, कैन यू सी दैट यहाँ पर अगर सिक्योरिटी टैब में हमारे पास यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में हम सिर्फ 22 एंड 25 को ओपन कर रहे हैं, करेक्ट? लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक एडिट करना है, एडिट इनबाउंड रूल। इसको हटा सकते हैं, ये पुरानी वीडियो से आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऐड रूल करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे, भाई एक काम करो, आप ऑल ट्रैफिक भी कर सकते हो, आप ऑल ट्रैफिक को भी अलाउ कर सकते हो, बट यूजुअली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट एक तो एच को अलाउ कर दो हर जगह से, एंड दूसरा एक HTTPS को अलाउ कर दो हर जगह से। तो HTTPS को भी अलाउ कर दो। ओके, सो यू कैन जस्ट से सेव रूल्स। तो इससे क्या होगा, अभी आपकी मशीन के ऊपर ये रूल्स सेटअप हो चुके हैं दैट कोई भी पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443 एंड पोर्ट नंबर 22 से इनबाउंड कर सकता है। ओके, तो ये हमने रूल सेटअप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस ये वाली कमांड को रन करेंगे, दैट इज दिस sudo certbot -nginx एंड एंटर। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली, ओके, ऑटोमेटिकली ये पहले मेरी ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो ईमेल एड्रेस भर देते हैं, गर्ग पीयूष। मैं अपना कोई और ईमेल एड्रेस भर रहा हूँ, प्लस एंड certbot@gmail.com, एंटर। ओके, तो अभी कह रहा है कि यार आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो, तो वाई, यस। सो उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी कर देते हैं यस। एंड उसके बाद ये क्या, अकाउंट रजिस्टर्ड, प्लीज एंटर द डोमेन नेम्स। ओके, द प्रॉब्लम इज दैट इसने मेरी इंजनिक्स को कॉन्फ़िगरेशन को नहीं पिकअप किया। एक बार सी करते हैं, कैंसिल करते हैं एंड वापस से करते हैं। तो सी डी इंटू डॉट डॉट करते हैं। ओके, सो फॉर सम रीजंस ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है। ओके, दोबारा करते हैं, तो एल एस करते हैं। ओके, सो वापस से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं दैट क्या हमारा इंजनिक्स रन कर रहा है। तो sudo nginx-s, तो एक बार इंजनिक्स को तो हम रीलोड कर लेते हैं। इंजनिक्स रीलोड चल रहा है, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे sudo certbot -nginx। लेट्स सी।
सो एंटर दी डोमेन नेम्स। ओके, तो ये फॉर सम रीजंस हमारे डोमेन नेम्स को नहीं ले पा रहा, तो मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे इंजनिक्स के कॉन्फ़िगरेशन के साथ, हो सकता है ऐसा, तो उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सीडी करते हैं साइट्स अवेलेबल के अंदर, साइट्स अवेलेबल एंड एलएस करते हैं। एक काम करते हैं, पहले सीडी डॉट डॉट करके यहाँ पे कैट कर लेते हैं इंजनिक्स कॉन्फ़िगरेशन को। तो इंजनिक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, इंजनिक्स की जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इट सेज दैट साइट्स, ओह डिड यू सी दिस प्रॉब्लम, साइट्स इनेबल के अंदर से वो हर चीज़ रीड कर रहा है, नॉट साइट्स अवेलेबल। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है, साइट्स इनेबल्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो अभी अपनी कॉन्फ़िगरेशन बनाई है वो हमने किस फ़ोल्डर में बनाई है, तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, या फिर हम लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करो क्या, तो एक काम करो, साइट्स अवेलेबल के अंदर जाओ, साइट्स अवेलेबल एंड इसके अंदर से हब वाली फाइल को कॉपी कर दो, साइट्स इनेबल के अंदर, साइट्स इनेबल्ड एंड इसके अंदर कहाँ कॉपी करना है, सेम लोकेशन के ऊपर कॉपी कर दो। ओके, तो जैसे ही हमने ये कॉपी किया, ओके, कॉपी करने के लिए हमें चाहिए होगा सूडो। ओके, हमें सूडो प्रिविलेजेस चाहिए होंगे, तो एक सेकंड जस्ट। तो इस कमांड के लिए हमें सूडो लगाना होगा शुरू में। सो वापस चलते हैं, सो यहाँ पे करते हैं सूडो एंड एंटर, तो यहाँ पे वो कॉपी हो गया। अब अगर मैं वापस से सबसे पहले रीलोड कर लेते हैं हमारे इंजनिक्स कॉन्फ़िग को। सो इंजनिक्स कॉन्फ़िग को हम कर लेते हैं रीलोड। सर्वर नेम इज़ नॉट अलाउड हियर। ओके, ठीक है, तो अब ठीक है, अब हमारे पास एरर आया, तो अब हम यहाँ पे करेंगे विम। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे साइट्स इनेबल्ड, साइट्स इनेबल्ड के अंदर हम जाएंगे हब डॉट के अंदर एंड एंटर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर सर्वर डायरेक्टर देना, सर्वर हमें डायरेक्टिव नहीं दिया, तो एक सेकंड के लिए क्विट करते हैं। तो इसको हमें सूडो के साथ करना था, बिकॉज अभी हम अपने रूट डायरेक्ट ईटीसी फोल्डर के अंदर है। तो सूडो विम एंटर। तो अब हम यहाँ पे एक सर्वर डायरेक्टिव बना देते हैं, तो सर्वर। ओके, तो ये हमारा एक सर्वर है, सर्वर का एक नेम होता है एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इस तरह से, सो कंट्रोल राइट एंड क्विट। अब हम करेंगे सूडो इंजन एक्स हाइफन टी, कि भाई मेरी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो। इंजन एक्स ब्रो, इंजन एक्स। ओके, सूडो के स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, नॉट इंजन एक्स के, सूडो। ओके, तो टेस्ट फेल्ड। ओह ओके, हमने टर्मिनेट नहीं किया, तो वापस उसको टर्मिनेट भी लगा देते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं ऐसे। तो हमें बस यहाँ पर सर्वर नेम के बाद हमें यहाँ पर इसको टर्मिनेट करना है, तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन आएगा, सेमी कॉलन, कंट्रोल सी राइट एंड क्विट, वी आर गुड टू गो। तो नाउ इट इज सक्सेसफुल। अब हम इसको हाइफन एस सिग्नल रीलोड करते हैं। सो सिग्नल भी हो गया, अब हम सर्च बॉट करके देखते हैं। ओके, सो सर्च बॉट किधर है हमारा, सो थोड़ी सी कमांड्स अप, सो सर्च बॉट हाइफन हाइफन इंजनिक्स एंड एंटर। तो अब देखते हैं दैट ये क्या खुद ब खुद हमारे डोमेन्स को पिकअप करता है। बहुत बढ़िया, इसने हमारे डोमेन को पिकअप कर लिया, राइट। अब हमें यहाँ पर करना है वन, एंड जैसे मैं यहाँ पे वन करूँगा, बिकॉज मेरे डोमेन का नेम क्या, हब डॉट फ्यूचर डॉट एक्स वाई जी, एंड वन का मतलब क्या था, इसके लिए मुझे बनाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, वन दबाने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ रूल्स को सेटअप करना होगा, नॉट रूल्स, बेसिकली मुझे अपने डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। अगर मैं अपनी मशीन के ऊपर वापस जाता हूँ, इंस्टेंसेस के ऊपर वापस जाता हूँ, एंड ये मेरा जो मेल सर्वर है, इसका जो पब्लिक आईपी है, इसका पब्लिक आईपी वी4 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, सॉरी ये मशीन नहीं है, ये नहीं है मशीन, इसको कैंसिल करते हैं। आई थिंक हमने ना गलत के ऊपर किया, हमें इस मशीन के ऊपर करना था। ठीक है, तो इस मशीन के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप चेक करते हैं एक बार फिर से। तो इस मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप्स कहाँ पर है, सिक्योरिटी, तो इस मशीन का ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हाँ, हमने किसी और मशीन के ऊपर गलती से कन्फिगर कर दिया, तो एडिट, ऐड अ रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें एच टी टी पी एस को अलाउ करना है हर जगह से, एंड एक हमें एच टी टी पी को अलाउ करना है हर जगह से। तो एच टी टी पी की तरह एच टी टी पी को हम हर जगह से अलाउ कर देंगे। ओके, तो पहले इसको करते हैं सेव रूल्स। उसके बाद अगर हम अपनी मशीन के ऊपर वापस जाते हैं, दैट इज दिस माई डॉकर हब, इसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, इसको हमें कर लेना है कॉपी, पब्लिक वाला, प्राइवेट वाला नहीं, पब्लिक वाला कॉपी। एंड उसके बाद स्पेसशिप के अंदर हमें यहाँ पे उसको एंटर कर देना है। तो भाई हब के लिए ए रिकॉर्ड क्या है ये, एंड टी टी एल इज गुड, एंड इसको हम कर देंगे ऐड। तो ये आप अपने डीएनएस में ऐड कर सकते हो। तो अभी प्रोपेगेशन को देखते हैं। सो प्रोपेगेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, यू कैन सी दैट हर जगह वो प्रोपेगेट कर गया। ओके, तो अब अगर मैं अपनी मशीन के ऊपर वापस जाके वन करके एंटर करते हैं, तो होपफुली हर चीज़ बिल्कुल सही से होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी अगर हर चीज़ बिल्कुल सही से जाती है, हब डॉट फ्यूचर डॉट एक्स वाई जी। सो डिप्लॉयड, बहुत बढ़िया, तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये जो डोमेन है ये बन चुका है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ इसके ऊपर एंड स्लैश वी2 के ऊपर, तो यू विल सी नथिंग, यू विल सी नथिंग, यू कैन सी दैट ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज हमारी जो सर्विस थी ना वो हमने बंद कर दी थी, डॉकर कंपोज वाली। अब वापस से हम यहाँ पे सीडी करते हैं, तो हमारे अगर हम वापस रूल्स में आते हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें वापस से इस चीज़ को रन करना है, राइट, वापस से डॉकर कंपोज अप करना है। तो सीडी, तो हमने वो कहाँ पर बनाया था, स्लैश होम, मुझे याद नहीं हमने वो कहाँ पे बनाया था। ओके, वापस चलते हैं एंड एल एस करते हैं।
तो cd into the docker registry मिल गया, ls करते हैं, तो यहाँ पे हमें करना है sudo docker compose up, ओके, docker compose up। तो जैसे ही मैं docker compose up करूँगा, मेरी मशीन रनिंग है, एंड अब अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को ओपन करता हूँ, तो यू शुड सी एन एम्प्टी पेज। तो क्या आपको ये एम्प्टी पेज दिख रहा है? इसका मतलब आपका जो डोमेन है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर हम वापस आते हैं, तो व्हाट यू विल नोटिस इज़ दैट येस हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू नोटिस दैट हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है। तो मतलब कि आपका जो डोमेन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका बहुत बढ़िया से हो गया है। अब हमें इसके ऊपर पासवर्ड लगाना है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं? सेटिंग अप ऑथेंटिकेशन इज़ वेरी ईज़ी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे करना है sudo apt इंस्टॉल, ठीक है? तो बस कमांड्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमने अपाचे यूटिल्स को इंस्टॉल किया, mkdir करेंगे। अब हम डॉकर रजिस्ट्री के अंदर एक ऑथ फ़ोल्डर बनाएँगे। अब हम डॉकर रजिस्ट्री के अंदर एक ऑथ फ़ोल्डर भी बनाएँगे। इसके अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स होंगे, ओके? सो कॉपी एंड mkdir, अगर ls करता हूँ, तो यू कैन सी दैट हमारे पास एक ऑथ है, डेटा है, डॉकर कंपोज, एंड इसके अंदर हम cd कर जाते हैं, ओके? तो हमने ये cd कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक कमांड को रन करना है, http पासवर्ड -bc एंड रजिस्ट्री डॉट पासवर्ड, एंड हमें एक यूज़र नेम देना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम रख लेते हैं पीयूष, एंड हम यहाँ पे करते हैं एंटर। पासवर्ड क्या रखें? पासवर्ड हम रख लेते हैं एडमिन एंड एंटर, ADMIN एंड एंटर। तो ये हमारा हो गया पासवर्ड भी सेटअप, ओके? तो ये बेसिकली करता क्या, ये हमारे लिए एक यहाँ पे रजिस्ट्री डॉट पासवर्ड फाइल बना देता है, ओके? अब हमें वापस से अपने डॉकर कंपोज फाइल को विम करना है। तो यहाँ पे जो अगर हम cd डॉट डॉट करते हैं, तो यहाँ पर आई कैन जस्ट से sudo विम डॉकर कंपोज, एंड इसके अंदर हमें अब कुछ चेंजेस करने हैं, बिकॉज अभी हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फाइल बनाई है, तो इसको हम उसका एक्सेस दे देते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे रजिस्ट्री ऑथ, तो आई फॉर इंसर्ट, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर डालते हैं रजिस्ट्री ऑथ, बहुत बढ़िया। रजिस्ट्री ऑथ पासवर्ड रेल्म रजिस्ट्री, ओके, तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद हमारी फाइल का पाथ का है, तो ये हमारी फाइल का पाथ है, तो कॉपी एंड पेस्ट। अब बिकॉज हम यहाँ पे पाथ दे रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम माउंटिंग भी करनी होगी, तो वॉल्यूम माउंटिंग भी कर देते हैं। सो हाइफन, सो वॉल्यूम माउंटिंग जो हमारी ऑथ वाली फोल्डर थी, उसको हम इसके ऑथ पे हम इसको माउंट कर देंगे। सो कंट्रोल सी एंड राइट एंड क्विट। अब हमें बस क्या करना है, वापस से sudo docker compose अप करना है। सो sudo docker compose अप करते हैं वापस से, बहुत बढ़िया। एंड डॉकर कंपोज, पहले डॉकर कंपोज डाउन कर लेते हैं, तो sudo, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। सो sudo डॉकर कंपोज डाउन, ओके, एंड फिर वापस से sudo docker compose अप, बहुत बढ़िया। अब अगर हम वापस जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आपको ये यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर नेम हमने रखा था पीयूष, एंड पासवर्ड हमने रखा था एडमिन एंड साइन इन। तो यू कैन सी दैट मैं यहाँ पे साइन इन कर पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब, दैट मेरा ये जो सेटअप है वो हो चुका है। अब हमें बस क्या करना है, अब हमें एक क्लास चीज़ करनी है, दैट हमारा जो इंजन कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट बॉडी साइज़, मतलब जो इमेज अपलोड साइज़ है, उसको हम बढ़ा देंगे, 16 जीबी कर देंगे। तो कैसे? तो हमें इस फाइल को पहले सूडो कर लेना है, तो कंट्रोल सी बंद हो जाएगा इससे। हम यहाँ पे करेंगे सूडो विम nginx कॉन्फ़िगरेशन जो ईटीसी फ़ोल्डर के अंदर है, एंड यहाँ पर एचटीटीपी के के अंदर हम डालेंगे क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज दिस, ओके? तो यहाँ पे एचटीटीपी के अंदर हमें यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है, दैट भाई 16 जीबी तक तुम अलाउ कर दो। सो कंट्रोल राइट एंड क्विट, एंड sudo nginx -t, ओके, एंड देन sudo nginx-s फॉर सिग्नल एंड रीलोड। तो हमारा रीलोड हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें बस क्या करना है, हमें इसको लोकली टेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू रन द सर्विस sudo docker compose, ओके, sudo docker compose अप -d कर देते हैं, सो दैट हमें इसको अटैच ना करना पड़े, तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अब वो सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ sudo docker ps, तो आप यू कैन सी दैट हमारा एक कंटेनर चल रहा है, sudo docker logs एंड दिस, सो यू कैन सी दैट हमारा वो सर्विस इज रनिंग। अब हम एक और टर्मिनल को स्पिन अप करते हैं, एंड लोकली ट्राई करते हैं कुछ पुश करने का, ओके? सो ये मेरा लोकल वाला टर्मिनल है। तो सीडी करते हैं कोडिंग फ़ोल्डर के अंदर, कोडिंग फ़ोल्डर के अंदर हम सीडी करते हैं, एंड यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो क्या डायरेक्टरी बनाए, तो दैट माय सर्वर एंड इसको हम कर देते हैं हाइफन टेस्ट, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं, सीधा हम डॉकर पुल रेडिस कर लेते हैं, और रेडिस को ही हम अपनी रजिस्ट्री में पुश कर देते हैं। तो पहले डॉकर पुल कर लेते हैं, सो डॉकर पुल रेडिस एंटर करते हैं, तो ये क्या करेगा, डॉकर पुल करेगा कहाँ से, hub.docker.com से, ठीक है, ऑफिशियल से। तो डॉकर को पहले पुल करने देते हैं रेडिस को। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, ओके। सो यू कैन सी दैट हमारा जो पुल है वो ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। अब एक बार डॉकर लॉगिन करते हैं। सो डॉकर लॉगिन, भाई मुझे लॉगिन करना है कहाँ पे, hub.piyushgarg.xyz के ऊपर मुझे लॉगिन करना है, एंटर।
भाई वो पूछ रहा है यूज़र नेम हमने पीयूष दिया था, पासवर्ड क्या एडमिन, एंटर। तो हमारा लॉगिन हो जाना चाहिए सक्सेसफुल। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार भाई डॉकर टैग करो रेडिस को, एंड इसको ना तुम क्या करो, इसको तुम कर दो हब डॉट डॉकर, सॉरी हब डॉट पीयूष गर्ग डॉट एक्स वाई जी स्लैश, मैं खुद की एक रिपॉजिटरी बनाना चाहता हूँ, मतलब इट्स लाइक फोकिंग राइट, माई रेडिस। ओके, डन। अब हम करेंगे डॉकर पुश, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा हब डॉट फ्यूचर डॉट एक्स वाई जी माई रेडिस, तो इसको कहाँ पे पुश करेगा, ये इसको यहाँ पर पुश करेगा। अगर मैं यहाँ पर एल एस करता हूँ एंड सी डी करता हूँ डेटा के अंदर, तो वॉट यू विल नोटिस दैट हमारे पास यहाँ पर एक डॉकर फोल्डर बन गया। डॉकर के अंदर एल एस करते हैं रजिस्ट्री, एंड इसके अंदर अगर मैं एल एस करता हूँ तो इसके अंदर V2 के अंदर अगर हम एल एस करते हैं, एल एस के अंदर हमारे पास यहाँ पर रिपॉजिटरीज है। रिपॉजिटरीज के अंदर हमारे पास एक माई रेडिस है, एंड सी डी इंटू माई रेडिस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लेयर्स होंगी राइट। ये लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर क्या है, हमारी इमेजेस हैं, हमारे अपलोड्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पूरी जो इमेज है वो यहाँ पे पुश हो चुकी है, तो करेक्ट। एंड अगर किसी को भी इस इमेज को यूज करना है तो वो क्या कर सकता है, ही कैन से डॉकर पुल, कैसे पुल कर सकता है, हब डॉट पीयूष गर्ग डॉट एक्स वाई जी स्लैश माई रेडिस। तो इस तरह से, तो अभी हमने किया क्या था, पहले हमने डॉकर पुल कर लिया रेडिस को, ठीक है, तो मतलब कि मेरी लोकल मशीन के अंदर एक रेडिस करके एक इमेज है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको बोला डॉकर टैग रेडिस को टैग कर दो, हमने क्या नेम दिया था, हब डॉट पीयूष गर्ग डॉट एक्स वाई जी स्लैश माई रेडिस। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसको एक टैग दे रहे हैं, हम इसको एक और टैग दे रहे हैं, हम इसी इसी रेडिस को, इस वाले रेडिस को हम टैग दे रहे हैं, ये वाला। ओके, तो एक इमेज के ऊपर मल्टीपल टैग्स होते हैं, तो जब हम यहाँ पे अब डॉकर पुश करेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, हमारी रेडिस वाली इमेज को ही, हमारी रेडिस वाली इमेज को हमारे हब डॉट फ्यूचर डॉट एक्स वाई जी के ऊपर पुश कर देगा। तो अगर आप लोकली कोई इमेज डेवलप कर रहे हो तो उसका नाम लेट्स से एपीआई है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो आपको बस करना है डॉकर टैग एपीआई, जो भी आपकी लोकल इमेज का नेम है, एंड उसके बाद आपके यूआरएल का नेम, देन आपको बस डॉकर पुश वो कर देना है, एंड वो आपके EC2 के ऊपर पुश हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ आप खुद की एक डॉकर प्राइवेट इमेज रजिस्ट्री बना सकते हो। ओके, सो दैट वाज दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। अब थोड़ा सा क्लीन अप भी कर लेते हैं। सो क्लीन अप इज़ वेरी इजी, आपको इंस्टेंसेस में जाना है, एंड ये जो आपका रनिंग इंस्टेंसेस है, दिस वन, ये जो आपका रनिंग इंस्टेंस है, इसको आपको कर देना है स्टॉप। तो पहले आप इसको स्टॉप कर दीजिए, जैसे आप इसको स्टॉप करेंगे ये हमारा क्लोज हो जाएगा कनेक्शन, एंड उसके बाद आप इसको टर्मिनेट कर दो, तो टर्मिनेट से क्या होगा, हर चीज़ क्लियर अप हो जाएगी। तो जैसे आप इसको क्लियर करोगे, यू कैन सी दैट ये थोड़ी देर लेगा, थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, एंड फिर ये यहाँ से हट भी जाएगा, एंड आपका कोई भी बिल नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ आप खुद की एक प्राइवेट डॉकर इमेज रजिस्ट्री बना सकते हो, जहाँ पे सिर्फ जिनके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो ही पुश कर सकते हैं, वो ही पुल कर सकते हैं। ओके, बड़ी कंपनीज यूजुअली हब जैसी चीज़ों को यूज़ नहीं करती, हब डॉट डॉकर, उनके पास खुद की प्राइवेट इमेज रजिस्ट्री होती है, या फिर वो एक मैनेज सर्विस यूज़ करते हैं, लाइक AWS ECR या फिर गूगल का आर्टिफैक्ट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनली चीज़ें कैसे काम करती है, एंड वो हमने अभी देखा। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।